चुनाव सपा और भाजपा के बीच का जो चुनाव था, इसमें भाजपा मैदान छोड़ के भाग गई। यह चुनाव समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के पुलिस के बीच में हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी है, वो तो दंगा कराएगी। अखिलेश यादव से नहीं डर रहे थे तो पुलिस क्यों लगा रहे थे? हमसे डरोगे तभी ना पुलिस की आ जाओगे पत्रकार, और डर नहीं है तो हमारा सामना करोगे। वोटर को स्वतंत्र छोड़ देंगे, जाओ जिसको देना होगा वोट जीतेंगे। हम जनता के काम किए हैं, तो जनता का काम नहीं किया हो तो चोर की दाढ़ी में तुम तिनका, इस बात को सुने होगा ना पत्रकार। तो चोर के दाढ़ी में तिनका साबित हुआ या पुलिस या गुंडे। और पुलिस के बल पर अगर गुंडागर्दी करके वोट रोकने की कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ जी, तो राजनीतिक बहुत बड़ी भूल करेंगे। देवी देवता, भाजपा के लोग मस्जिद में अपनी देवी देवता को खोजते हैं। राम जी मस्जिद में रहते हैं, रामनवमी आता है तो भाजपा के लोग मस्जिद के सामने काहे नंगा नाच करते हैं। दुर्गा माई का विसर्जन, दुर्गा माई मस्जिद में रहती है कि मंदिर में रहती है? मंदिर दुर्गा माई का जब विसर्जन करोगे तो मंदिर के सामने से न जाओगे, मस्जिद के सामने से जाओगे। तो इस मस्जिद से क्या है, इन लोगों के भाजपाइयों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। ये सब मुसलमान हैं, ये सब जबरिया हिंदू बने हुए हैं, तब ना। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बेटियों का शादी मुसलमानों के यहाँ करते हैं और हम लोगों के बीच में मुसलमानों का दुश्मन बनाते फिरते हैं। तो ये भाजपा के लोग जो हैं, इनके देवी देवता मस्जिद के सामने रहते हैं और हमारे जो असली सनातनी लोग हैं, हमारी देवी देवता जो है मंदिर में रहते हैं। जब भी रामनवमी आता है तो ये भाजपाई मस्जिद के सामने नंगा नाच करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आते हैं। अब 2027 में चुनाव नहीं जीतेंगे भाजपा के लोग। 2027 में बुढ़िया बिस्तर बधेगी और एक लोग जाएंगे पहाड़ के गुफा में झोला उठा के और दूसरे लोग जाएंगे मठ में। यह नफरत की खेती अब इस देश के अंदर नहीं चलने वाली है। हमारे 7 न्यूज़ एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से बात करना चाहते हैं जो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी अपने शब्दों से काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव या उपचुनाव होता है, खास करके पूर्वांचल का, तो इनका नाम जो है कि आना स्वाभाविक है। तो हम बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से भी जाना जाता है और हम मिश्रा जी से यही जानना चाहते हैं कि कल जो है नतीजे आने वाले हैं, जो है कि कौन कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पे जो है कि लेके जाएंगी जो है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आशीष जी। आप जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता को सलाम है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव था और ये भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस के बीच का ये चुनाव था। इंडिया अलायंस में प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है, दूसरा कांग्रेस पार्टी और अन्य दल हैं। लेकिन संयुक्त रूप से इस 9 के 9 सीट पर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का कमान जो है योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, और विपक्ष के प्रमुख नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे थे। चुनाव हुआ, आपने देखा, वोटिंग हुआ, आपने देखा। जैसा कि एक सीटों पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम चर्चा हो रही है, मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा में, जो कि वहाँ पे एक वीडियो वायरल हो गया है जो है कि प्रशासन के द्वारा मुस्लिम समुदाय को वोट नहीं दिया जा रहा है। क्या इस पे क्या कहना है, सही है कि या फिर? देखिए, एक बात हम आपको बताएं, सीधी बात बताएं, हम बिना लाग लपेट के बात करते हैं। अखिलेश यादव क्या है, बार बार इस पे जो है ट्वीट कर रहे हैं कि उन प्रशासन अधिकारियों को निलंबित किया जाए जो है। नहीं, देखिए, एक बात तो मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहूँगा कि यह जो चुनाव था, ये चुनाव सपा और भाजपा के बीच का जो चुनाव था, इसमें भाजपा मैदान छोड़ के भाग गई। यह चुनाव समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के पुलिस के बीच में हुई है। अब ये देखना है कि समाजवादी पार्टी का जब वोटर निकल करके वोटिंग करना चाह रहा था, इस लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी दे रहा था, अपना मत देना जा रहा था, अपना प्रत्याशी चुनना जा रहा था, अपना विधायक बनाने जा रहा था, तो उसको कट्टे के दम पर, उसको बंदूक के दम पर डराया गया। बताया जा रहा है कि वहाँ पे दंगाई हो रहे थे, पत्थरबाजी हो रहे थे, इसलिए प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी, इसका ये मतलब है कि जब से आई है तब से दंगा करा रही है। अभी आपने जो है देखा था, उसी मुजफ्फरपुर में प्रभाकर चौधरी जी थे तो रामनवमी पर दंगा हुआ था। फिर बगल वाले ज़िले में बहराइच में आपने देखा, अभी दंगा हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी है, वो तो दंगा कराएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि निष्पक्ष चुनाव आयोग का काम है। पुलिस को कोई राइट नहीं है। पुलिस को, निर्वाचन आयोग का नियमावली आप पढ़ेंगे तो पुलिस को कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी वोटर का आईडी चेक करे। वो तो वहाँ का पीठासीन अधिकारी होता है, वो चेक करता है, वो तय करता है कि आप वोट डालने लायक हैं या नहीं है। पुलिस क्यों जाएगी गली गली, चट्टी चौराहे पर? हाँ, अब आप हमको, पुलिस है मान लीजिए आप,
अब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ और आप मेरे गली में, हमारे गली के लोगों को रोक रहे हैं कि नहीं नहीं अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, तो कब जाएगा वोटिंग करने आदमी? शाम को 4 बजे के बाद तुम वोटिंग मशीन बंद करा दोगे, तो इसका ये मतलब है कि हमको तुम वोट से वंचित करना चाहते हो। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग करोड़ों रुपया इस देश में खर्च करता है, ऐड करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है कि अपना वोट का अधिकार, अपने मत का अधिकार आप प्राप्त करिए बिना डर के, बिना भय के। और यहाँ पुलिस रक्षक थी और पुलिस जो है हम लोगों को डराने धमकाने लगी। तो मीरापुर का जो घटना है वो योगी बाबा की पुलिसिया गुंडई का घटना है। आप जाइए मझवा में देखिए, आप जाइए कटहरी देखिए, आप जाइए करहल में देखिए जहाँ से तेज प्रताप यादव जी लड़ रहे हैं। हर जगह पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी के बल पर वोट डालने से रोक रही थी। कारण एक था कि जिस तरीके से विपक्ष में अखिलेश यादव जी पूरे देश के अंदर लोकप्रिय नेता साबित हुए, 37 सीट जब से लोकसभा जीत करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया है समाजवादी पार्टी ने, तब से योगी बाबा के कलेजे में अखिलेश यादव जी का डर बैठ गया है। वो डरते हैं अखिलेश यादव से। बताया जा रहा है बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है जो कि अखिलेश यादव से डर जाएंगे, ऐसा क्या कहा? अखिलेश यादव से नहीं डर रहे थे तो पुलिस क्यों लगा रहे थे? हमसे डरोगे तभी ना पुलिस की आ जाओगे पत्रकार, और डर नहीं है तो हमारा सामना करोगे। वोटर को स्वतंत्र छोड़ देंगे, जाओ जिसको देना होगा वोट, जीतेंगे हम जनता के काम किए हैं। तो जनता का काम नहीं किए हो तो चोर के दाढ़ी में तिनका, इस बात को सुने होगा ना पत्रकार, तो चोर के दाढ़ी में तिनका साबित हुआ ये पुलिसिया गुंडई। और पुलिस के बल पर अगर गुंडागर्दी करके वोट रोकने की कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ जी, तो राजनीतिक बहुत बड़ी भूल करेंगे। क्योंकि ये तो उपचुनाव में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो 27 में मेन चुनाव जो होने जा रहा है, हम अपना वोट भी देने जाएंगे और लाठी के साथ अपने वोट की रक्षा और सुरक्षा भी करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि अखिलेश यादव 2047 तक नहीं आएंगे, जो है कि केशव प्रसाद मौर्य जी तो 22 में चुनाव हार गए, तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? हारे हुए प्रत्याशियों की बात करके अपनी जलालत और बेइज्जती मत कराया करो पत्रकार। हारे हुए लोगों की बात को सुनना, वो पल्लवी पटेल से हारे हैं, कृपा पात्र डिप्टी सीएम है। तो ये मौर्य जी कभी कभी ये होता है ना कि आदमी अपने औकात से ज़्यादा बोल जाता है। अच्छा, तो मौर्य जी अपने औकात से ज़्यादा बोल जाते हैं। मिश्रा जी, आप बनारस के हैं, आपको लग रहा है कि बनारस में विकास हुआ है कि नहीं? कहीं नहीं, कहीं भी विकास नहीं हुआ है। नफरत का विकास हुआ है, जातिवाद का विकास हुआ है, धर्मवाद का विकास हुआ है, गुंडई का विकास हुआ है। पुलिस प्रशासन चोर के रूप में खुद गुंडा बन गई है। लोगों को कहना है कि बनारस में तो एकदम बहुत अच्छा विकास हो गया है। हमको लगता है आप भी बनारस में हैं, बनारस के पैदाइश हैं। का बदला है थोड़ा 2-4 ठो हमको आप बता दीजिए। तो गिना गनाया आपके पास 3 ठो पहाड़ा है। हाँ, वही मैं जा रहा हूँ, कॉरिडोर बनवा दिए हैं। 3 ठो पहाड़ा आपके पास गिनाया है। 3 ठो क्या 2 ठो है। इसके बाद हम तीसरा आपसे पूछेंगे, आप खुद जवाब नहीं दे पाए। विश्वनाथ कॉरिडोर और हाईवे तीसरा का बताओ। शिक्षा के नाम पर कोई विश्वविद्यालय, कोई महाविद्यालय, अच्छा अस्पताल के नाम पर कोई कुछ मिला है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, कमाई, रोजगार, ये सब सवाल नहीं है। तो तुम घंटी, अगर तुम मंदिर बनाने पर बड़े खुश हो, जैसा लोगों का कहना है कि 2014 के पहले जो है कि हिंदू खतरे में था। हाँ, क्या लग रहा था कि मतलब खतरे में था? ये समय ज़्यादा हिंदू खतरे में लग रहा है। देखो गोपाल मिश्रा को बताओ, वो अपना देवी देवता, भाजपा के लोग मस्जिद में अपनी देवी देवता को खोजते हैं। राम जी मस्जिद में रहते हैं, रामनवमी आता है तो भाजपा के लोग मस्जिद के सामने काहे नंगा नाच करते हैं। दुर्गा माई का भी दुर्गा माई मस्जिद में रहती है कि मंदिर में रहती है? मंदिर दुर्गा माई का जब विसर्जन करोगे तो मंदिर के सामने से न जाओगे, मस्जिद के सामने से जाओगे। तो इस मस्जिद से क्या है? इन लोगों के भाजपाइयों के भगवान मस्जिद में रहते हैं, ये सब मुसलमान हैं, ये सब जबरिया हिंदू बने हुए हैं। तब ना, जैसे देखो तुम्हारा जो पहचान है, तुम्हारा जो विरासत है, तो तुम अपना ही जगह न जाओगे दौड़ दौड़ के। हमको तो मस्जिद कभी नहीं देखे हो, हमको कभी मस्जिद में जाते हुए देखे हो? कभी मस्जिद के सामने नंगा नाच करते देखे हो? हमको जब भी देखोगे तो मंदिर जाते हुए देखो। अब भाजपाई जब देखो तब मस्जिद जाते हैं, तो मुसलमान ना मस्जिद जाता है जी, तो भाजपाई क्या हुए बोलो?
भाजपा में तो एक भी मुसलमान नहीं है, जो कि आप क्यों? कैसे कह रहे हैं, जो कि क्या बात कर दिए। अब्बास नकवी किस पार्टी का नेता है? शाहनवाज हुसैन किस क्या है पार्टी कि का नेता है? चुनाव हो रहा है, अल्पसंख्यक एक भी सीट जो है कि भाजपा ही ने मुसलमानों को नहीं दिया है इस उपचुनाव में। हैदर अब्बास चांद का नाम सुने हो? नहीं सुने। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर है, अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन है। शाहनवाज हुसैन का नाम सुने हो? राष्ट्रीय मोदी जी के बगल में बैठता है, बिहार का नेता है। अब्बास नकवी का नाम सुने हो? ये सब भाजपा के मुसलमान नेता हैं। तो तुम क्या बात कर रहे हो? ये सब भाजपा। अभी ओम बिरला जो भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर है, वो उसने अपनी बेटी का शादी अनीस के साथ किया। तो आप इतने बड़े आरोप लगा रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी अपनी बेटियों का शादी मुसलमानों के यहाँ करते हैं और हम लोगों के बीच में मुसलमानों का दुश्मन बनाते फिरते हैं। तो ये भाजपा के लोग जो हैं, इनके देवी देवता मस्जिद के सामने रहते हैं और हमारे जो असली सनातनी लोग हैं, हमारे देवी देवता जो है मंदिर में रहते हैं। जब भी रामनवमी आता है तो ये भाजपाई मस्जिद के सामने नंगा नाच करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आते हैं। अच्छा, हम तुमसे पत्रकार ये पूछना चाहते हैं, तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो? हम हिंदू हैं। तो तुमको अच्छा लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तुम्हारे देवी देवता हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने पढ़ते हैं? तुमको नहीं लगता कि ये हिंदुओं का जलालत है, ये हिंदू धर्म का अपमान है? अगर तुमको अपने देवी देवता पर विश्वास है तो तुम अपने मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करो। बहराइच का घटना उठा के देख लो, मुजफ्फरपुर का घटना उठा के देख लो। इनको अपने देवी देवता से नहीं मतलब रहता है। ये जब भी हमारा रामनवमी आएगा, जब भी कोई हमारा दुर्गा विसर्जन पूजा आएगा, ये मस्जिदों के सामने जाकर के उनका झंडा उतारते हैं। अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनवा दिए हैं, आप बोल रहे हैं कि मस्जिद पे जाके पूजा करते हैं। अयोध्या में हार गया भारतीय जनता पार्टी। जानते हो वहाँ का सांसद कौन है? कौन है? कौन है? अवधेश पासी, समाजवादी पार्टी का सांसद है। तो मंदिर बनवा देने से बड़े बड़े चोर और डकैत भी मंदिर बनवाए हैं। चलो दिखाएं तुमको। बता रहे हैं कि 2027 में चुनाव जीतेंगे, वृंदावन में जो है कि भव्य तरीके से मंदिर बनवाएंगे। अब 2027 में चुनाव नहीं जीतेंगे भाजपा के लोग। 2027 में बोरिया बिस्तर बंधेगी और एक लोग जाएंगे पहाड़ के गुफा में झोला उठा के और दूसरे लोग जाएंगे मठ में। यह नफरत की खेती अब इस देश के अंदर नहीं चलने वाली है। बेकारी, बेरोजगारी, बहन बेटियों का बलात्कार और जाति और धर्म के नाम का नफरत की राजनीति पूरा उत्तर प्रदेश समझ लिया। कल 9 उपचुनाव का वोटिंग का रिजल्ट आने जा रहा है, आप उठा के देख लीजिएगा। 9 में से सबसे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का गठबंधन जीतेगा।